नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट पाइजे में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला प्रश्न है, किस व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। तो जिसका राइट आंसर है आंसर सी, वॉटसन। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन या ग्रीक युग में किसका अध्ययन मनोविज्ञान का विषय था। तो ग्रीक युग में जो मनोविज्ञान का विषय था वो था सी आंसर, आत्मा का अध्ययन। अगला प्रश्न है, रुचि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो रुचि का संबंध है आप आंसर बी, अवधान से। मैकडूगल के अनुसार रुचि व अवधान एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है, क्यों। क्योंकि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करता है। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप में 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका थी उसे रखा गया था सुविधा दाता के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, जो गलतियां होती है उसको क्या करना चाहिए, उनके चिंतनों को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। और आठवां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है, कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्टेज 2। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने के अवसर मिले। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। तो सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता की। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ है। तो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। तो ये सभी विशेषताएं। अगला है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। तो हम करेंगे बच्चे से बातचीत करके उसको जानने का प्रयास कि देर से क्यों आया। संवेग की उत्पत्ति से प्राप्त होती है। तो मूल प्रवृत्तियां इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन डैश है। तो परिवर्तन है तो मतलब सीखना। अगला प्रश्न, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों से संक्रमित होती है, डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करता है। तो आंसर है वातावरण एवं परिस्थिति। 18वां, पूरे आवर्ती वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है। तो आंसर है केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो वे हमेशा सफल होते हैं, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। अगला प्रश्न है, साहचर्य का नियम है। तो साहचर्य का जो राइट आंसर है इसका वो है उपयुक्त सभी इनमें से। नेक्स्ट है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया इनमें से कौन सी पद्धति में है। तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो उसका राइट जो आंसर है वो है सामूहिकता की भावना। चलिए आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला है, 140 से अधिक बुद्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। तो राइट आंसर है डी, प्रतिभाशाली। क्वेश्चन नंबर 26, सृजनशीलता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, ये कथन किसका है। तो इसकी कथन है क्रो एंड क्रो, ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 28 से सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, उसे दंडित करना नहीं चाहिए। अगला है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपरांत अध्ययन करना चाहिए, किसका कथन है। तो जिसका राइट आंसर है वो है सी, रूसो का। लास्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है तो आंसर है ए, बालक का। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।